अभी 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 4 दिन पहले मैं दिल्ली गया था प्रोग्राम में, वहां एक मौलवी को बहुत कायदे से मैंने जवाब दिया है। वो मौलवी झारखंड में रामगढ़ का रहने वाला है, सोशल मीडिया पे बहुत बकबक करता है। वो हमारी जमात के एक आलिम दीन है, बड़े अच्छे खतीब है माशाल्लाह, बड़े अच्छे मुसले हैं, मुफ्ती मौलाना फारूक रजवी साहब नागपुरी। उन्होंने बयान किया और बयान करके ये कहा कि आला हजरत सरकार के जब विसाल का वक्त करीब आया तो आधे घंटे पहले आला हजरत ने कॉपी कलम लेकर के वसीयत लिखवाई। तवज्जो सुनना, तवज्जो से कान खोलकर सुनना। उन्होंने बताया, सरकार आला हजरत की वसीयत बताई। उन्होंने कहा कि आला हजरत ने वसीयत लिखवाई, कहा बेटे जब मेरे नाम की फातिहा करना तो फातिहे में अच्छी चीजें रखना, कोफ्ता रखना, कोरमा रखना, बिरयानी रखना, लेग पीस रखना, अच्छी चीजें रखना, जितनी अच्छी से अच्छी चीजें हो सकती हैं वो रखना। अब उस तकरीर को काट करके उस मौलवी ने सोशल मीडिया पे बकवास किया, कहा देखो ये है सुन्नियों का आला हजरत, ये है सुन्नियों का आला हजरत, कैसी कैसी पकवान का ऑर्डर दे रहा है। मैं जब मैं दिल्ली गया, नई दिल्ली में वेस्टर्न कोर्ट का इलाका था। हैरत की बात यह है 70% उस इलाके में ऊंचे पजामे वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा के मानने वाले ताजुश शरिया के गुलाम अगर 10 भी रहते हैं तो 10,000 पे भारी रहते हैं। हम अपने रब के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। मैंने कहा मुल्ला जी आज हम तुम्हारी क्लास लेते हैं। तुमने कहा देखो सुन्नियों का इमाम जो है वो कैसी कैसी बात करता है, कैसे कैसे पकवान मांगता है। मैंने कहा तुमने मेरे इमाम की सिर्फ यही वसीयत पढ़ी, आगे की वसीयत न पढ़ी, आगे की तो वसीयत पढ़ो। मेरे इमाम ने बेशक कहा था सुनो जब मेरी फातिहा करना, मेरा चहल्लुम करना, मेरा 40वां करना, मेरा 10वां करना, मेरा 20वां करना, मेरे नाम की जब नजर करना, अच्छी नेमत बनाना, बिरयानी बनाना, कोफ्ता बनाना, कोरमा बनाना, लजीज खाने बनाना, अच्छे अच्छे पकवान रखना, फिरीनी रखना, जर्दा रखना, किस्म किस्म के खाने रखना। आला हजरत ने कहा लेकिन याद रखना हरगिज हरगिज ये खाना अमीर न खाए, हरगिज हरगिज ये खाना साहिब निसाब न खाए, दौलतमंद न खाए। लोगों ने कहा हुजूर क्यों? फरमाया ये खाने का हुक्म मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये खाना बना करके गली में घूम कर ढूंढ कर उन गरीबों को तकसीम कर देना जिन्हें कभी कोरमा नहीं मिलता है, कभी कोफ्ता नहीं मिलता है। कम से कम उन गरीबों तक फातिहे के बाद अच्छी नेमत पहुंच जाएगी, उन गरीबों का पेट भर जाएगा। मैंने कहा देखिए मेरे इमाम का नजरिया है जो मौत के वक्त भी आका के गरीब उम्मतियों को भूलता नहीं है, उनकी गुर्बत का ख्याल रखता है। लेकिन तेरा मौलवी है जब लखनऊ में मर रहा है तो वो कहता है हमें लखनऊ की ककड़ी खिला दो, हमें मुरादाबाद का पेठा खिला दो, हमें अम्बेठा की बर्फी खिला दो, किसी को कौवे का गोश्त नजर आ रहा है। मैंने कहा तेरे मेरे इमाम में फर्क इतना ही है, तुझे तेरे इमाम को ब्लैक कौवे का गोश्त अच्छा लगता है, मेरे इमाम को गौसे आजम का मुर्गा अच्छा लगता है। अच्छा आप कहिएगा कि चतुर्वेदी साहब आप इंग्लिश में तकरीर करते हैं, साइंस पे तकरीर करते हैं, मैथमेटिक्स पे तकरीर करते हैं, बायोलॉजी पे तकरीर करते हैं, यूट्यूब पे आपकी हजारों वीडियोस भरी पड़ी है जो आपने माइकल जैक्सन पे बात की है, माइकल हार्ट पे बात की है, मैरी सेंट पे बात की है। आपने तकरीर में बात की है कि अंतरिक्ष में जब सुनीता विलियम गई तो वो अपना स्टेटमेंट देती है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट of this knowledge was not discovered until many centuries later this prospered to that Muhammad sallallahu alaihi wasallam। आप कहिएगा कि आप तो साइंस पे बात करने वाले, क्या हो गया कि आज ये आप उलमा के दरमियान में बातें कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा ये जगह ऐसी है यहाँ से इल्म भी दिया जाता है और अकीदे से बचने, अकीदे की हिफाजत के लिए एंटीबायोटिक भी दी जाती है। हजरत के नाम के आगे डॉक्टर है? अरे बोलो ना यार बोलो। मैं खानकाह में बैठ के सोचने लगा हजरत जब पीर थे तो डॉक्टर बनने की क्या जरूरत थी, और जब डॉक्टर थे तो फिर पीर बनने की क्या जरूरत थी। तो खानकाह की मसनद से आवाज आई मुबारक हाजरी मालूम नहीं ये वो दरबार है जहां झंडा भी है और सुधारने के लिए डंडा भी है। सुभान अल्लाह।
यहाँ दोनों तरह का ट्रीटमेंट होता है ना। जिसको जिस्मानी मर्ज हो उसे होम्योपैथ दे दो, उसे होम्योपैथ दे दो, उसे कष्टिकम दे दो, उसे रसटक्सक दे दो। मैं 2-4 दवाओं का नाम इसलिए लेता हूं ताकि हजरत को पता चले कुछ हम भी जानते। सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन 2-4 ही जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते हैं। हम जानता जानेंगे भी नहीं, वरना सब हम ही जानेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, है ना। तो अब जिनके जिस्म में बीमारी हो उसके लिए दवा ले लो, जिनकी रूह बीमार है उसके लिए फैजान आसवी की दुआ ले लो, है ना। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, इलाके से आने वाले सुन्नियों, इस दौर में हम ऐसे पुरखतर रास्ते पर हैं कि तुम्हें इस्तिकामत से अहमद रजा के मसलक पे कायम रहना होगा। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वाहिद मसलक आला हजरत वो रास्ता है जो तुम्हें बुजुर्गों की बारगाह से लेकर मुस्तफा की बारगाह में जाए। बाल बराबर अगर इससे हटे तो कहां जाओगे कुछ पता नहीं चलेगा। देख रहे हो ना, एक तरफ हजरत अली से इतनी मोहब्बत कि हजरत अमीर मुआविया की शान में तबर्राबाजी, दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं कि वो हजरत अमीर मुआविया की शान में इतना बढ़ गए कि हजरत अली की बारगाह में गुस्ताखी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या हुजूर गाज़ी मिल्लत का जुमला था, इसे सोने के पानी से लिखा जाए। हुजूर गाज़ी मिल्लत ने पाकिस्तान के एक जलसे में हुजूर हाशमी मियां ने कितनी अच्छी बात कही थी। कहा, सुन्नियों हम तुम्हें आला हजरत की एक फिक्र दिए जाते हैं, कयामत तक इसी पे अमल करना, न कभी अमीर मुआविया की मुखालिफत करना, न कभी हजरत अली की मुखालिफत करना, न कभी अली की बारगाह में कलाम करना, न कभी हजरत अमीर मुआविया को तान करना। इन दोनों के बारे में कभी कुछ कहना मत। लोगों ने कहा फिर नजरिया क्या है? तो गाज़ी मिल्लत ने कितनी बड़ी बात कही थी। उलमा की तवज्जो चाहो और आवाम से चाहो, इस जुमले की हिफाजत करना। हजरत ने कहा था, सुन्नियों अपना एक पैटर्न बना लो। नबी के एक बेटे हजरत हसन ने जिससे सुलह कर लिया है, हम उससे जंग नहीं करेंगे। और नबी के एक बेटे हजरत हुसैन ने जिससे जंग किया है, हम उससे सुलह नहीं करेंगे। बात खत्म, बात खत्म। हम वो सुन्नी हैं, हमारे यहाँ सहाबा की भी ताजीम है, हमारे यहाँ अहले बैत की भी ताजीम है। वो यही आला हजरत ने कहा है। इसीलिए तुम्हें मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत से कायम रहना है, इस्तिकामत से कायम रहे। खुदा की कसम, अगर इस मसलक पर कायम रहोगे तुम्हारा कनेक्शन हमेशा अजमेर से करीब रहेगा। अगर इस मसलक पर इस्तिकामत से कायम रहोगे तुम हमेशा गौस पाक के होकर के रहोगे। और तुम मुबारकबाद पेश करो अपने पीर को। मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ हुजूर नकीबुल औलिया को। अल्लाह आपके इल्म में, उम्र में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बड़ी बात है दोस्त, बड़ी बात है। इस महंगाई के दौर में 10 बच्चों का परिवार चलाना कठिन है। इतनी महंगाई है, क्या ये इनकी करामत नहीं कि 10 से ज्यादा असातिज़ा, कई दर्जन से ज्यादा बच्चे, इतनी बड़ी इमारत, इसकी देख रेख एक कलंदर है जिसके फैजान से ये पूरा इलाका जगमगा रहा है। आप हजरत के बाजू को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि पूरे बंगाल और पूरे मालदा टाउन में कोई भी आए, बंगाल के किसी भी इलाके में अपना कदम रखे, उसके कदम की आहट से पहले उसे सरकार नकीबुल औलिया के फैजान की धमक आती हुई नजर आए। चूंकि ये वो जात है जहां तुम्हें सरकार आसी का फैजान भी मिलेगा, सरकार रईसुल कलम का फैजान भी मिलेगा, सरकार सदरुल शरिया का फैजान भी मिलेगा, सरकार आला हजरत का फैजान भी मिलेगा, सरकार ताजुल शरिया की दुआएं भी मिलेंगी।
ये चंद अपने जज्बात थे जो मैंने आपके दरमियान रखे हैं, इस पे सख्ती से अमल करना है। इंशाअल्लाह रहमान फिर कभी मुलाकात होगी और मौज़ूआत पे गुफ्तगू होगी। इन चंद बातों को अपने जहन में रखना, ये बहुत कीमती बात मैंने आपसे कही है। अल्लाह का करम है, आप ऐसे पढ़े लिखे लायक फायक काबिल जिम्मेदार बुजुर्ग के आप ज़ेरे साए हैं। इनसे जुड़ करके रहें, इन बारगाहों से जुड़ करके रहें, मसलक आला हजरत पे इस्तिकामत से कायम रहें। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। इस्लाम पर, साइंस पर, वेद पर, कुरान पर, हर टॉपिक पे इंशाअल्लाह रहमान बात होगी। अल्लाह करीम हुजूर नकीबुल औलिया और आपके शहजादे हजरत मौलाना उसामा आसवी और इस इदारे को अल्लाह करीम खूब खूब बरकत अता फरमाए, खूब खूब बरकत अता फरमाए, खूब खूब बरकत अता फरमाए। आप इत्मीनान सुकून के साथ बैठिएगा। जामिया के फारिग तहसील हमारे वो उलमा जिनके सरों पर दस्तारे ज़र्री रखा जाएगा और आप अपने माथे की निगाहों से उस खूबसूरत लम्हे को देखिएगा। बड़ी